गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल नज़ारे अवध में। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं अलीगढ़ के किले के ठीक सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गेट के हम लोग सामने खड़े हुए हैं और किले की शुरुआत में ही एक गहरी खाई बनी हुई है जो कि तकरीबन 30 फीट गहरी है। दोस्तों, अलीगढ़ को पुराने ज़माने में कोल के नाम से जाना जाता था, या यूँ हम इसको समझ सकते हैं जैसा कि इतिहास की किताबों में पढ़ने में आता है कि कोल जो है एक ज़िला था और अलीगढ़ उसका कस्बा था। तो आइए हम इस किले की तरफ बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से क्या इतिहास जुड़ा है और क्या हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है। आज संडे का दिन है और काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी पुराना ये गेट लगता है और एक नोटिस भी यहाँ लगी हुई है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की। जैसा आप पढ़ सकते हैं, अंडर द प्रोविज़न ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन, है ना। आप इसको पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। अंदर बढ़ते हैं हम लोग। ये इस किले का एक छोटा सा इतिहास यहाँ मेंशन है। दोस्तों, 1803 में यहाँ पे बैटल ऑफ अलीगढ़ हुई थी और ये लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों की मराठों से। और उस लड़ाई में जो शहीद हुए थे, जो भी लेफ्टिनेंट जनरल्स और आर्मी के जो ऑफिसर्स, उनकी याद में ये स्टोन यहाँ पे लगाया गया है। अंदर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये किला कभी अपने ज़माने में काफ़ी खूबसूरत हुआ करता होगा, लेकिन साथ साथ ये भी हमको ये जानकारी मिली है, या हम ये बताना चाहेंगे कि ये एक रेजिडेंशियल फ़ोर्ट नहीं था, ये एक आर्मी का फ़ोर्ट था जहाँ पे गैरिसन इस्टेब्लिश थी और यहाँ पे परेड हुआ करती थी विभिन्न राजाओं की सेनाओं द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किले में एंट्री करते ही बाएं हाथ पे किला पब्लिक स्कूल अलीगढ़ के नाम से एक स्कूल इस्टेब्लिश है। और ये स्कूल जो है जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे श्री हामिद अंसारी जी की पत्नी श्रीमती सलमा अंसारी द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन आज ये बंद है और इसकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। किले का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। इसके दाएं तरफ एक लॉन नुमा गार्डन है और यहाँ पे जैसा कि बताया गया है और जो हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी ली कि यहाँ पे एक बॉटनिकल गार्डन भी है जो कि अलीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से के द्वारा देखरेख की जाती है। जहाँ तक दोस्तों इसके इतिहास की बात है तो सबसे पहले ये किला इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के आखिरी बादशाह हुए, उनके दौर में मोहम्मद, जो कि उमर के बेटे थे, जो उस ज़माने में अलीगढ़ किले के, अलीगढ़ कस्बे के गवर्नर थे, उनके द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके बाद ये किला आया मुग़लों के अंडर में। और बादशाह फ़ारूक सियार के ज़माने में जब यहाँ के गवर्नर नवाब साबित अली ख़ां थे, जिनके द्वारा बनवाई हुई मस्जिद अलीगढ़ में अपर फोर्ट के नाम से जानी जाती है, अपर फोर्ट की मस्जिद के नाम से जानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि उस किले में, उस मस्जिद में हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा सोना लगा हुआ है। तो उनके दौर में, साबित अली ख़ां के दौर में, ये किला उनके अंडर में आ गया। और मोहम्मद शाह जब मुग़ल बादशाह थे, उस दौर तक ये किला मुग़लों के हाथ में रहा। काफ़ी हरियाली है इस किले में। तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं और एक प्राकृतिक नज़ारा आज काफ़ी अच्छा है यहाँ का।
याद नहीं कहाँ तेरी याद में तेरी आँखों में अब वो प्यार। हाँ तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि नवाब साबित अली ख़ां के ज़माने में ये किला मुग़लों के अंडर में रहा। उसके बाद ये किला जब मुग़ल की ताकत कमज़ोर होने लगी और जाट राजाओं का, मराठों का दबदबा बढ़ने लगा उत्तर भारत में, तो ये किला आ गया 1753 में महाराजा सूरजमल के अंडर में, जो कि मथुरा के जाट राजा थे। और सूरजमल के ही एक ऑफिसर द्वारा, मंत्री द्वारा यहाँ पे इसकी 3 बार उन्होंने इस किले का एक्सपेंशन करवाया, निर्माण करवाया। और ये किला उस ज़माने में अपनी खूबसूरती के बिल्कुल उरूज पे पहुँच गया था। समय बीतता गया और उसके बाद ये किला आया माधवराव सिंधिया, जो कि मराठों के उत्तर भारत में सबसे बड़े जनरल थे, जिनको हम महाजी सिंधिया के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई में भाग लिया था। और सिर्फ वही एकमात्र व्यक्ति थे जो उस लड़ाई से बच के आए थे, अन्यथा उस लड़ाई में जितने भी जनरल थे सब मराठों के उस युद्ध में मारे गए थे। तो उनके अंडर में यह किला आया। और ऐसा कहा जाता है कि महाजी सिंधिया के जो फ्रेंच ऑफिसर थे, डिबॉइन, उन्होंने इस किले में महाजी सिंधिया की फ़ौजों की फ्रेंच तरीक़े से तरबियत दी, यहाँ पे ड्रिल करवाया, अभ्यास करवाया। और अब देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं बॉटनिकल गार्डन की तरफ, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से देखभाल की जाती है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि डिबॉइन, जो महाजी सिंधिया के फ्रेंच ऑफिसर थे, उन्होंने उनकी फ़ौजों की यहाँ पे तरबियत कराई। धीरे धीरे समय और बीतता गया और उसके बाद 1803 में इस किले से एक इतिहास जुड़ा ये है कि यहाँ पे अंग्रेज़ों की मराठों से जंग हुई, जिसमें अंग्रेज़ों ने मराठों को शिकस्त दे दी। और उसके बाद ये किला सीधे सीधे ब्रिटिश आर्मी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया और फिर वो इनकी देख रेख करने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे या जनरल थे, पेरन, उन्होंने इस किले के अंदर नीचे एक यहाँ पे इसकी और अच्छे से मरम्मत कराई। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो राजा सूरजमल के जो मंत्री थे, उन्होंने यहाँ पे एक एयर कूल्ड किचन का भी निर्माण कराया था। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे एक गैरिसन, जहाँ पे गोला बारूद रखा जाता था, उसका भी निर्माण कराया था। वो किले के दूसरे छोर पे स्थित है। अभी हम लोग वहाँ भी चलेंगे। ये देखिए शायद कोई पुराना सा कुआं है, तो इस तरफ से देखते हैं। ये किला अभी बहुत जर्जर हालत में है, यद्यपि यहाँ पे लोग का आना जाना रहता है, लेकिन उधर जाना का रास्ता ठीक नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए मैं वापस लौटता हूँ। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे कब्ज़ा हो गया तो ये 1803 से लेके 1857 तक ये किला अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहा। लेकिन 1857 में जब समस्त उत्तर भारत में, दिल्ली से लेके बलिया तक, जब पूरा उत्तर भारत अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह में शामिल हुआ, तो अलीगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहा और इस किले में बड़ी भीषण लड़ाई हुई। लेकिन यहाँ के जो विद्रोही सिपाही थे, उन्होंने अन्य जगहों की तरह यहाँ अपने ऑफिसर्स की यहाँ पे हत्या नहीं की और ना ही यहाँ के औरतों बच्चों को, अंग्रेज़ औरतों बच्चों को उन्होंने कोई क्षति पहुँचाई। और ऐसा कहा जाता है कि वो लोग
जितने भी औरतें, बच्चे और ऑफिसर्स थे वो सुरक्षित हाथरस के लिए रवाना कर दिए गए थे। अब हम लोग इस किले के ऊपर चलते हैं, मुडेर पे। काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये किला फैला हुआ है।